हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और जैसे आप सभी को पता है कि मैं TSSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ PRT लेवल के लिए, जो कि टीचिंग एग्ज़ाम है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको जनरल अवेयरनेस, जो मतलब हमारी जीके है, जनरल नॉलेज जो है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कैसे कैसे कवर करना है। बट लेकिन मतलब वो इतना ज़्यादा मैं डीप में नहीं बता पाई आपको कि पॉलिटी से क्या पढ़ना है, जीके से क्या पढ़ना है। बट हाँ, मैंने आपको बताया था कि आप स्टैटिक पे अभी काम कीजिए और जो है आप करंट पे, जब वैकेंसी आ जाए तब आप 6 महीने की स्पीडी मैगजीन लेके करंट पे काम करना। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। अब हम बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया था स्टैटिक जीके में, मैंने आपके भी फेस्टिवल्स जो थे, डांसेस जो थे, वो सब तो मैंने लेक्स वगैरह तो आपको बता दी थी पहले ही। अब मैं बात करूँगी 3 सब्जेक्ट के बारे में, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड जोग्राफी। आप सभी को पता है ये तीनों सब्जेक्ट आपके आते हैं जीके में, और एक सब्जेक्ट की वेटेज कम से कम 3 से 4 नंबर की जो है रहती है। तो पॉलिटिकल साइंस में देखो आपको क्या पढ़ना है, लिख लेना, मैं आपको बता रही हूँ पेन पेपर लिख के। वैसे देखो पॉलिटिकल साइंस अगर देखा जाए तो बहुत ह्यूज है, बट अगर हमें अपने टीचिंग एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपको देखो ओथ्स एंड रिजाइन आपको पता होना चाहिए कि किस पोस्ट पे कौन ओथ दिलाता है, कौन रिजाइन दिलाता है। ओथ एंड रिजाइन वाले टॉपिक में आप सभी को कवर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिजाइन कौन दिलाता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर आप इस तरह से अपना एक चार्ट प्रिपेयर कर लोगे ना कि ओथ, रिजाइन, टर्म कितनी है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो ना आप सभी को इसमें पता होना चाहिए ओथ कौन दिलवाता है, रिजाइन कौन दिलवाता है, एज कितनी होनी चाहिए उस पोस्ट के लिए, टर्म कितना होना चाहिए, कितने टर्म की ड्यूरेशन रहेगी, कौन से आर्टिकल में ये आता है, कौन अपॉइंट करता है, कौन की सैलरी कितनी होती है, और सबसे पहला कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, और अभी लेटेस्ट कौन है। तो आपको इस ओथ एंड रिजाइन वाले टॉपिक में ये सभी जो है अपना कवर करना है। मेक श्योर आप अपने नोट्स बनाते चलें, ताकि आपको जो है रिवीजन जब आप करोगे ना तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके ये हैंड रिटन नोट्स। सेकेंड टॉपिक आपका पॉलिटिकल साइंस में रहेगा पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या शेड्यूल्स हैं, वो सभी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो अपने पार्ट्स वाले की भी जो अपने नोट्स जो है आप बना सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं और शेड्यूल में क्या क्या है वो सब। फॉरेन रिसोर्सेज, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये अगर हमने लिया है तो ये हमने कहाँ से लिया है। फॉरेन रिसोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते वक्त हमने यूएसए से क्या लिया है, हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, वो सभी आपको इसमें जो है इंक्लूड करना है फॉरेन रिसोर्सेज में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो जो चेंजेस हुए हैं, वो सभी आपको पढ़ने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में आपको पढ़ना है, आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कोर्ट के बारे में पढ़ना है, आपको एक्ट्स के बारे में पढ़ना है, आपको यूएनओ, WTO, WHO और ILO के बारे में पढ़ना है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इट इज़ लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी को इन सभी के बारे में पढ़ना है। देन आपको भारत रत्न, भारत रत्न अवार्ड होता है, आपको उसके बारे में पढ़ना है। तो अगर आप ये पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर जीके में कर पाओगे। सो आई होप आपको पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ हिस्ट्री के टॉपिक्स। देखो मैंने आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश हुआ, नेशनल मूवमेंट्स क्या क्या थी, सोशल रिफॉर्म्स क्या थे। फिर उसके बाद आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है, और उसके बाद फिर आपको जो अपनी एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है। स्टार्ट फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखो ज्योग्राफी में आपकी 2 तरह की ज्योग्राफी होती हैं। वन इज आपकी इंटरनेशनल ज्योग्राफी और एक होती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी। मतलब एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है और एक इंडियन ज्योग्राफी होती है। देखो इंडियन ज्योग्राफी में आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, मतलब रिवर्स के बारे में पढ़ना है, हिमालयन रिवर्स के बारे में, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो जितने भी रिवर्स हैं उनके ट्रिब्यूटरीज आपको याद होनी चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। देन आपका फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, मतलब फिजिकल डिवीजन में आपको पढ़ना है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सभी पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम सभी को पता है, एयरवेज, रेलवेज, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। एग्रीकल्चर एंड सॉइल टॉपिक आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे कि एग्रीकल्चर में आपकी प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है, ट्रक फार्मिंग है, राबी क्रॉप्स है, खारिफ क्रॉप्स है, वो सभी आपको एग्रीकल्चर और सॉइल टॉपिक में कवर करना है। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ, देखो स्टैटिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि ये नेशनल पार्क
किस एरिया में है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो आप सभी को जो है ये पता होना चाहिए। इंडियन क्लाइमेट, देखो क्लाइमेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खुद का टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स पता होना चाहिए, सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, अर्थक्वेक्स, सुनामीज और टाइड्स के बारे में पता होना चाहिए, ओशियन और ओशियन करंट्स के बारे में, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ये सभी आपके इंक्लूड करके आपके ज्योग्राफी के टॉपिक बनते हैं। अगर आप इन टॉपिक पे भी कमांड जो है अपनी बना लेते हो ना, तो एटलीस्ट आपके 10 to 15 मार्क्स जीके में पक्का आ जाएंगे। और भाई वैकेंसी आने का वेट मत करो, वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे। वैकेंसी के टाइम पे जो बच्चा रिविजन और क्वेश्चन लगाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। जब आप देखो एक बात बताओ, वैकेंसी आ रही है, एक बच्चा पहले ही सिलेबस कवर करके बैठा है, उसे बस रिविजन और क्वेश्चन लगाने हैं, और एक बच्चा अपना सिलेबस ही तब स्टार्ट कर रहा है जब वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई है। दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, एक बच्चा ऑलरेडी इतना आगे जा चुका है, एक यहाँ पे है। जब तक ये सिलेबस कवर करेगा ये तब तक प्रीवियस ईयर वगैरह सब लगा चुका होगा। सो बी स्मार्ट वर्क करना है। जीके में कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना है भाई, इतनी मोटी मोटी बुकें उठा के पढ़ने लग जाओ। जो मैंने टॉपिक बताए हैं आपको मैक्सिमम टॉपिक हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर आपको दिला देंगे, 10 से 15 नंबर आराम से जीके में दिला देंगे अगर आप ये टॉपिक्स भी जो है कवर करते हो। तो मेक श्योर आप रेगुलरिटी लाओ, सिंसियरिटी लाओ, डेली बेसिस पे पढ़ो अपना जीके। तो कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है कि जीके नहीं पढ़ के जाता, मैथ्स नहीं हो रहा तो मैथ्स नहीं करके जाना। आपको पता है हर, जैसे जो मैथ्स है, मैथ्स के भी आपने देखा होगा कुछ चैप्टर्स से क्वेश्चन हर बार आते हैं, उन चैप्टर्स को पक्का कर लो। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलता है, रेशो प्रोपोर्शन से, डिस्काउंट से, प्रॉफिट लॉस से, पार्टनरशिप से, मतलब बहुत तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ जो बेसिक चैप्टर्स है आप इनको कवर कर सकते हो। रीजनिंग में आपको पता है सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इन चैप्टर्स पे ज़्यादा कमांड कीजिए और प्रीवियस ईयर लगाइए, आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो चैप्टर पढ़िए अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो। बट हाँ, डोंट वेट वैकेंसी आएगी तब स्टार्ट करना है, आप अभी से स्टार्ट कीजिए एंड जो रिजल्ट होगा, जो आउटकम होगा, इट विल बी ग्रेट। आपका बेस्ट आउटकम होगा अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, कोई आपको आएगा पढ़ाएगा, खुद से स्टार्ट करना होता है। सो मेक श्योर आप अभी से जो है पढ़ना स्टार्ट करें, वैकेंसी का वेट जो है आप ना करें। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दैट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, मैं आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी और इनफैक्ट वो मैं आपको अपने चैनल पे पढ़ाऊंगी भी। जो मैंने आपको बताया भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल, ये मैं आपको अपने चैनल पे पढ़ाऊंगी भी। तो डोंट वरी, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को पता चल जाए, एक गाइडेंस मिल पाए, एक वे पता चले कि हाँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।